नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। पिछले 2 सालों से लगातार अमेरिकी प्रतिबंध को झेलने के बाद हुवावे ने अपने सब ब्रांड ऑनर को बेचने का फैसला लिया है। हुवावे ने मंगलवार को कहा है कि वह ऑनर स्मार्टफोन का बिजनेस चीन की ही एक कंपनी को बेच रही है, जिसका नाम शेनज़ेन न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और को लिमिटेड है। हुवावे ने इस सौदे की कीमत के बारे में आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दी है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक हुवावे और शेनज़ेन के बीच यह सौदा $15 बिलियन में हुआ है। कोरोना की एक और वैक्सीन के सफल ट्रायल की खबर से दुनिया भर के बाजारों में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। इसमें भारतीय शेयर बाजार भी शामिल है। मंगलवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स ने 44,161 और निफ्टी ने 12,934 के सर्वोच्च स्तर को टच किया। कारोबारी सत्र के दौरान दोनों इंडेक्स का यह सर्वोच्च स्तर है। वहीं बाजार में शानदार बढ़त के चलते पहली बार लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 170 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। अभी सेंसेक्स 266 अंक ऊपर 43,905 पर और निफ्टी 82 अंक ऊपर 12,862 पर कारोबार कर रहा है। बाजार की बढ़त को बैंकिंग और मेटल शेयर लीड कर रहे हैं। घरेलू नेचुरल गैस उत्पादन में एक बार फिर गिरावट दर्ज की गई है। सरकारी डेटा के मुताबिक अक्टूबर 2020 में घरेलू नेचुरल गैस उत्पादन वार्षिक आधार पर 8.6% की गिरावट के साथ 2,414 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर है। अक्टूबर में घरेलू क्रूड ऑयल उत्पादन 2 मिलियन टन रहा है, जो एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले 6.3% कम है। घरेलू नेचुरल गैस उत्पादन की देश की कुल आवश्यकता में 51% हिस्सेदारी है। वहीं 85% क्रूड की आपूर्ति आयात के जरिए होती है। सरकार की ओर से बिक्री प्राइस में कमी करने के कारण कंपनियां उत्पादन में तेजी से अस्थिरता ला रही है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बहुप्रतीक्षित निजीकरण के लिए 3 से 4 कंपनियों ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा कर दी है। इसके साथ ही कंपनी के निजीकरण की पहली प्रक्रिया पूरी हो गई है। सूत्रों के मुताबिक कई दिग्गज एनर्जी कंपनियों ने बोली प्रक्रिया से दूरी बनाए रखी है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के सचिव ने ट्वीट कर कहा है कि ट्रांजैक्शन एडवाइजर की ओर से स्क्रूटनी के बाद ही अगले चरण की प्रक्रिया होगी। सूत्रों का कहना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अरामको ने दूरी बना ली है। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ ईएमएस टीवी पर। डाउनलोड करें ईएमएस न्यूज ऐप। खाद्य तेल बनाने वाली कंपनी रुचि सोया में प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी घटाएंगे। पतंजलि आयुर्वेद के ओनर स्वामी रामदेव ने कहा है कि अगले साल कंपनी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लाएगी। रुचि सोया को पिछले साल दिसंबर में पतंजलि ग्रुप ने दिवालिया प्रक्रिया के तहत 4,350 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया था। कंपनी ने कहा था कि सेबी के नियमों के मुताबिक प्रमोटर्स 10% हिस्सेदारी जून 2021 तक और 25% हिस्सेदारी 36 महीनों में कम करना होगा। वर्तमान में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 98.90% और पब्लिक की हिस्सेदारी 1.10% है। दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए अडानी ग्रुप की ज्यादा ऊंची बोली आने के बाद अब DHFL के कर्जदाता इस दिवालिया कंपनी के लिए फिर से बोली आमंत्रित कर सकते हैं। जानकार सूत्रों ने बताया कि कर्जदाता मंगलवार को ही फिर से बोली आमंत्रित कर सकते हैं। इसके लिए संशोधित बोली जमा करने की समय सीमा 9 नवंबर को खत्म हो जाने के बाद शनिवार को अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने ऊंची बोली लगा दी। संशोधित बोली में पिरामल इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने DHFL के रिटेल बुक के लिए 25,000 करोड़ रुपए ऑफर किए हैं। ऑकेट्री ने पूरी कंपनी के लिए 31,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। फिनलैंड की कंपनी ग्लोबल नोकिया 2.4 स्मार्टफोन भारतीय बाजार में 26 नवंबर को लॉन्च करेगी। इस स्मार्टफोन को यूरोप में सितंबर में लॉन्च किया जा चुका है। कंपनी ने ट्विटर पर टीजर शेयर किया है, जिसमें फोन 10 दिन में लॉन्च होने की बात की गई है। नोकिया ने ट्विटर पर 14 सेकंड का वीडियो टीजर शेयर किया है। इसमें फोन के फीचर्स या स्पेसिफिकेशन की कोई डिटेल नहीं है, लेकिन फोन का बैक पैनल का ड्रॉ नजर आ रहा है, जिससे ये साफ हो रहा है कि इसमें डुअल रियर कैमरा और रियर पैनल फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है। कंपनी ने लॉन्चिंग काउंटडाउन शुरू होने की बात की है। नवंबर के पहले हाफ में देश में बिजली खपत 7.8% बढ़कर 50 बिलियन यूनिट पर पहुंच गई है। इससे देश में आर्थिक गतिविधियों में सुधार का संकेत मिलता है। बिजली मंत्रालय के डेटा से यह बात सामने आई है। जानकारों का कहना है कि आधे महीने के डेटा से स्पष्ट संकेत मिलता है कि बिजली खपत में लगातार तीसरे महीने ग्रोथ दर्ज होने जा रही है। 6 महीनों के गैप के बाद इसी साल सितंबर में पहली बार बिजली खपत में 4.4% की ग्रोथ रही थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार।